मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप में से जो कैंडिडेट राजस्थान से हैं या फिर जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं राजस्थान के मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, या जिन्होंने अप्लाई किया है या जो करना चाहते हैं, उन सभी का, उनमें से कुछ का, जो लोग एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, उनका एक कंसर्न है और कंसर्न बिल्कुल आपका जेन्युइन है। कंसर्न ये है कि जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है राजस्थान का, वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 31 दिसंबर, उससे एक वीक पहले एक नोटिफिकेशन निकालते हैं। नोटिफिकेशन में कहते हैं कि आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया हो, एचएमबी की क्राइटेरिया हो या फिर एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया हो, ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट, दैट्स मीन कि 31 दिसंबर तक ये सारी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि वहाँ पे भी मैंने कहा था इससे पहले, जो मैंने वीडियो बनाया था कि ये मैटर अभी कोर्ट में भी है, उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, 80 to 90 कमेंट्स हैं या इससे ज़्यादा ही कमेंट हैं, जिसमें काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ये ऑब्जेक्शनेबल है। ऑब्जेक्शनेबल क्यों है? क्योंकि राजस्थान में अभी के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी है और रिटन भी है, तो आपके पास जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम तक। अगर केवल रिटन एग्ज़ाम है, जैसा कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर में है, तो जो रिटन एग्ज़ाम है तब तक आपकी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट से नहीं होता। हालांकि एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सारे स्टेट फॉलो करते हैं कि आप क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए एडवर्टीजमेंट के लास्ट डेट तक, बट ऐसा राजस्थान फॉलो अब तक नहीं करता था। और अभी भी बाकी सारी जो वैकेंसी है वहाँ पे ऐसा नहीं है। केवल और केवल मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए ही ये नोटिफिकेशन निकाल के कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले, मतलब लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से पहले आपके पास ये क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, बच्चा तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार वैकेंसी करा रहे हैं, यार इनको आइडिया नहीं है इसलिए जैसे जैसे कंप्लेन रेज हो रहा है वैसे वैसे ये चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। भाई इतने टाइम से वैकेंसी करा रहे हो, अगर आपको चाहिए ही था कि जो हमारा प्री डिफाइंड रूल है कि एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू से पहले क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए हमको उसको चेंज करना है तो एडवर्टीजमेंट में डाल देते। मगर आपने एडवर्टीजमेंट में नहीं डाला, पहले भी क्लैरिफाई नहीं किया, लास्ट डेट आ गई उसके एक वीक पहले क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये ऑब्जेक्शनेबल है। और अगर आप इस पे ऑब्जेक्ट करते हो, सरकार से ऑब्जेक्ट कर लो, सरकार नहीं मानती है तो कोर्ट में ऑब्जेक्ट करो, क्योंकि ये नहीं चलता कि आप एडवर्टीजमेंट निकाल दिए और उसमें कुछ न कुछ ऐसी क्राइटेरिया चेंज कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बेनिफिट्स हो सकती है। आप सोचो कि इस क्राइटेरिया की वजह से ना 50 to 60% फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट आने के बाद अप्लाई किए हैं ये सोच के, एलएमबी के लिए एक्सपीरियंस के लिए, एचएमबी के लिए एक्सपीरियंस के लिए, कि उनका जब तक एग्ज़ाम होगा, जो राजस्थान में जनरली रूल फॉलो होता है, तब तक उनका ये सारा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम में सब भरना भी था, फिलअप भी करना था, उसी को लेके केस भी चल रहा है, बट स्टिल ये नोटिफिकेशन निकाल के क्लैरिफाई कर देना कि भैया चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज कैंसिल करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आप अपने हिसाब से स्टेप्स लीजिए। आप मुझे कह रहे हो कि मैं करा दूं, देखो मेरे कराने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को यूनाइट होकर खुद ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं बस आप लोगों को यूनाइट कर सकता हूं, आपका मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता हूं, जो प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम का या यूट्यूब का, उस पर आपकी बात रख सकता हूं ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। या फिर जो लोग भी हैं इस क्राइटेरिया की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो रही है, वो सारे लोग यूनाइट हों। गवर्नमेंट को लेटर लिखिए, चाहे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लिखिए, या फिर नहीं मानते हैं तो कोर्ट में जाइए। 100% ये मैटर रिजॉल्व होना चाहिए। और इस तरीके से बीच में नोटिफिकेशन निकाल के किसी को डिस्क्वालीफाई कर देना, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आपके पास पावर है, बिल्कुल इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, आप कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, बट सेट करिए, एडवर्टीजमेंट के टाइम पे सेट करिए, कौन आपको मना कर रहा है। ऐसे बीच बीच में अपने हिसाब से सो रहे हैं, फिर उठ के मन किया कि अच्छा चलो ये वाला बदल देते हैं, तो आपने बदल दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो आपके पास जो जो प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट है, कोर्ट है, जो भी चीज़ें आप कर सकते हो बिल्कुल करें। मेरे तरफ से आपको कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। कुछ लोगों को गाली लिखना होगा, लिखिए, क्योंकि आपकी आदत है, आपकी फितरत है। जब आप एलिजिबल रहोगे तो सारा रूल, सारा सिस्टम सही रहेगा, और जब आप एलिजिबल नहीं रहोगे तो सबको गालियाँ देते फिरोगे। तो वैसे लोगों की परवाह नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, जय हिंद।